क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग x प्लस √3 माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू √3 माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, ये इनइक्वलिटी है। नंबर ऑफ इंटीजर्स बताना है जो किसको सेटिस्फाइज करेगा। ध्यान दें, आप जानते हैं रूट के अंदर की क्वांटिटी सदैव नॉन नेगेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या है? वो 3 माइनस एक्स है। तो 3 माइनस एक्स सदैव ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे तो इसको लिखेंगे x माइनस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 3 इज लेस और इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इनइक्वलिटी आ गई। कहने का मतलब जो भी वैल्यू होगी इसको सेटिस्फाइज करेगी, उसकी वैल्यू यहाँ से एक बार और लिख देते हैं। यहाँ से इसको आप लिख सकते हो x इज लेस और इक्वल टू 3। कहने का मतलब x की जो वैल्यू होगी या तो 3 इसको सेटिस्फाइज करेगी या 3 से कम इसको सेटिस्फाइज करेगी। ठीक है, अच्छा अब देखो जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर है। रूट ये भी है, रूट ये भी, ये दोनों क्या हो सकते हैं? कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ से एक बात पता चल गया कि x जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू है किसके? 3 के। अभी भी यहाँ पर ये हमने देखा कि जो x की वैल्यू होगी वो 3 के इक्वल होगी या 3 से कम होगी। और ये कह रहा है x की वैल्यू आपकी 3 होगी या 3 से ज़्यादा होगी। ये दोनों बात, इन दोनों से आप ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू केवल 3 होगी। इस तरीके से नंबर ऑफ इंटीजर्स जो इसको सेटिस्फाइज करेंगे केवल 1 होंगे। ठीक है, और इसलिए ऑप्शन 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वलिटी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सलूशन नहीं है? तो या तो एक एक ऑप्शन चेक कर लो या तो इसे आप सॉल्व कर लो। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट में जो इनइक्वलिटी है इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 प्लस यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन 1/x। ठीक है, अब देखो x आपका हो जाएगा 2x। ठीक है, ये आ गया 2x माइनस 3 इसको आपस में मल्टीप्लाई करा लो। इसको मल्टीप्लाई करा लोगे तो ये बन जाएगा x² माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, 1/x को इधर लाइए तो माइनस 1/x हो जाएगा, इधर ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर से एलसीएम लोगे, यहाँ आपका बनेगा x। ठीक है, और जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है तो x माइनस 2 x माइनस 1। ठीक है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे 2x² माइनस 3x। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो -x²
और ये हो जाएगा +3x और ये हो जाएगा -3 > 0। देखो कुछ कैंसिल होगा तो -3x + 3x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस 2x² में से x² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा x² -3 अपान यहाँ से ये देखो x² हो गया, x² बच गया, यहाँ से -3 अपान ये आ गया x -2 और x -1। ठीक है, यहाँ √3 आएगा, नहीं आ रहा है तो कहीं गलती हुई है। कहाँ गलती हुई जरा पकड़ो। देखो ये -3 है, ठीक है, तो ये 2x²। देखो यहाँ पर ये -2 प्लस -2 या -1 +2 आएगा, यहाँ मैंने +3 लिख दिया था। ठीक है, आप आंसर भी देखते चलेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, तो ये आपका बनेगा -2, तो यहाँ आएगा -2। ओके, > 0। तो देखो ये कहाँ कहाँ 0 बनेगा उसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो देखो ये कहाँ कहाँ 0 बनता है। एक तो 0 यहाँ x = 0 पर, ठीक है, तो यहाँ 0 बन गया। ओके, 1 पर और 2 पर। ओके, और देखो x² = -2 तो x = +-√2, तो इधर -√2 और +√2 जो होगा 1 और 2 के बीच में होगा। तो यहाँ चलो इधर इसको √2 कर देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान देना, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए जो x = 0 है यहाँ ओपन, ये 1 है, 1 पर ओपन, और यहाँ 2 है, 2 पर ओपन। ठीक है, और -√2 यहाँ पर भी इन्होंने बोला है कि वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इस पर भी ओपन। ठीक है, यानी सारे पर ओपन। अब कितने इंटरवल बन गए देखो ज़रा। इंटरवल आपके बन चुके हैं, एक तो -√2 के पहले, एक -√2 से 0 के बीच में, एक 0 से 1 के बीच में, एक 1 से √2 के बीच में, एक √2 से 2 के बीच में, एक 2 के आगे। ठीक है, 2 के आगे से आप लिखते हैं, तो 2 के आगे से आप लिखेंगे तो इधर आपका आएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो देखो बेटा जी, आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है इनक्वलिटी वो पॉजिटिव है, यहाँ लिखा गया है 0 > 0, तो प्लस वाला लिया जाएगा। तो प्लस वाला कौन कौन है? ठीक है, तो ये प्लस वाला आपका है -√2 से 0 के बीच में। ठीक है, फिर 1 से लेकर √2 के बीच में, अब 2 के आगे। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये -√2 से 0 के बीच में। ठीक है, फिर 1 से √2 के बीच में, फिर 2 से आगे, इनके बीच में लगाते हैं यूनियन। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। तो 1 से √2 ये सलूशन है, ये सलूशन है। ये पूछा कौन सलूशन नहीं है, तो इसका मतलब ये पार्ट, ठीक है, तो कौन सलूशन में नहीं है। देखो √2 माइनस ये भी सलूशन में है, ये भी सलूशन है, यानी कि यहाँ डी वाला आपका ऑप्शन सही है।
ठीक है, ये सलूशन में नहीं, यहाँ सभी सलूशन में, ये भी सलूशन में है, ये भी सलूशन में है, ये भी सलूशन में है। तो डी ऑप्शन सही है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटरवल फॉर विच, ये आपका इनक्वलिटी है। ठीक है, इज सेटिस्फाइड इज, तो ये आप तब बता पाएंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत अच्छा इनक्वलिटी है, बहुत, आप देखो यहाँ बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। ठीक, ये आपका इनक्वलिटी है। x-2 को आप राइट में नहीं ले जा सकते, ध्यान देना। अगर x-2 को आप राइट में ले जाना चाहते हैं तो पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि x-2 पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर आप ये बता लेते हैं कि ये पॉजिटिव है तब इसको ले जाओ, राइट में ले जा सकते हो। ठीक है, और निगेटिव है तो भी ले जा सकते हो। लेकिन अगर ये आपको नहीं कन्फर्म है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है तो आप नहीं ले जा सकते हो, यानी कि x-2 का आप 1 में मल्टीप्लाई नहीं करा सकते हो। ओके, अब दूसरी बात, यहाँ न्यूमरेटर में जो है रूट के अंदर क्वांटिटी वह सदैव नॉन नेगेटिव होगी। तो नॉन नेगेटिव होगी तो ये बात कन्फर्म है 2x-1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया 2x ग्रेटर देन 1 आर इक्वल टू 1। तो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2। x की जो वैल्यू होगी वो 1/2 से अधिक होगी या इक्वल होगी, ये बात बता रहा है। ठीक, अब चलो कुछ समय के लिए हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब अगर इसे आप पॉजिटिव बोल दिए हैं, यहाँ लिखो फॉर x-2 ग्रेटर देन 0। अगर आप इसे पॉजिटिव बोल रहे हैं तब इसको उधर ले जाओ, इनक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी इनक्वलिटी जो है लेफ्ट में √2x-1 और इनक्वलिटी का सिंबल लेस देन है तो अब भी वही रहेगा, x-2 उधर चला गया। ठीक, स्क्वायरिंग करा दो तो ये हो जाएगा 2x-1, ये आपका हो जाएगा x² + 4 - 4x। ठीक, सारी क्वांटिटी को एक साइड कर लो तो 0 आपका ऐसे हो जाएगा, ये x², ये हो जाएगा -6। ठीक है, ये हो जाएगा +5। इसको आप ऐसे ले सकते हो, ये x² -6x + 5 ग्रेटर देन 0। तो इसके 2 रूट्स आएंगे जहाँ पर ये 0 हो सकता है, 0 होगा, या लेफ्ट वाली 0 हो जाएगी। तो नंबर लाइन पे दिखाओ, तो नंबर लाइन पर 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, एक 1 एक 5। ठीक है, तो अब देखो 3 इंटरवल बन गए, एक इंटरवल बन गया 1 के पहले, एक बन गया 1 से 5 के बीच और एक बन गया 5 के आगे। ठीक है, तो 1 और 5 पर ये 0 होगा लेफ्ट, बट यहाँ बोला 0 के आगे, इसलिए 1 पर आप ओपन लगाओगे और 5 पर भी क्या लगाओगे, ओपन। ठीक है, अब देखो बच्चा, हम लोग यहाँ राइट से पहले प्लस लिखते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर की बात किया है तो आपका प्लस वाला आएगा, तो प्लस वाला आएगा तो आपका बनेगा -∞ से लेकर 1 के बीच में, ये प्लस वाला आ गया। अब 5 के आगे, 5 से +∞ तक, इन दोनों के बीच में यूनियन आता है। ठीक है, तो x की ये वैल्यू होंगी जहाँ पर ये कंडीशन बनेगा। ओके, अब दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन फॉर x-2
लेस देन 0, जब x माइनस 2 आपका 0 से कम होगा तब के लिए सुनो। उस केस में देखो, रूट की क्वांटिटी जो ये रूट 2x माइनस 1 है, ठीक है, रूट 2x माइनस 1, ये तो सदैव नॉन नेगेटिव होगी। नॉन नेगेटिव मतलब या तो पॉजिटिव होगी या तो 0 होगी, ठीक। अभी अभी आपने इसे क्या बोल दिया, निगेटिव बोल दिया। x माइनस 2 क्या बोल दिया, 0 से कम बोल दिया, इसे आपने निगेटिव बोल दिया। इसके बीच में क्या इक्वलिटी है, लेस देन 1। ओके, अब देखो ऊपर प्लस है और नीचे क्या है, माइनस। तो प्लस और अपान माइनस, तो पूरी वैल्यू सदैव माइनस में रहेगी। जब पूरी वैल्यू सदैव माइनस में रहेगी तो इसका मतलब ये कुछ भी रहे ये फॉलो करेगी, यानी निगेटिव, पूरा आंसर निगेटिव में आ गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा आंसर किस में आ गया, निगेटिव में। तो निगेटिव, निगेटिव जो होगा 1 से तो कम ही होगा, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ से तो ये बात कन्फर्म है, x की वैल्यू क्या होगी, 1/2 से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2। और ये बोल रहा है कि x की वैल्यू लेस देन 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या कन्फर्म होता है कि आपका जो आंसर होगा 1/2 के आगे और 2 के पहले तक ही रहेगी, ठीक है। अब आपके पास दो आप सलूशन है, एक ये है एंड एक ये है, ठीक है। एक ये है, एक ये है। अब दोनों पर आप मिला कर लिखेंगे। x आपका आ गया, बिलोंग करेगा 1/2 2, ठीक है, 2 पर ओपन, यूनियन 5 टू इन्फिनिट, ठीक। अब इसमें स्मॉलेस्ट इंटरवल, स्मॉलेस्ट इंटरवल ये है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट इंटरवल है, इसका लेंथ क्या है, तो इसका लेंथ कितना है, 2 में से 1/2 आप सब्ट्रैक्ट करा दो तो स्मॉलेस्ट लेंथ मिल जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 3/2, दो दो नीचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। यहाँ आपसे बात कर रहा है द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच ये इनइक्वलिटी है ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो वेवी कर्व मेथड से ही हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर वेवी कर्व मेथड लगाए हैं, ठीक है, यहाँ पर वेवी कर्व मेथड लगाए हैं, वैसे यहाँ पर भी लगाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक आप लाइन बना लीजिए, ठीक है, रियल लाइन। अब ये जहाँ जहाँ पर 0 होगा आपकी ये इनइक्वलिटी लेफ्ट वाली, उसको हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे। जैसे कि ये आपका x3, ये 0 कब होगा, तो पता है ये 0 पे 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0, ओके। अब ये 0 कहाँ होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 पर, तो इसके 0 का आगे 1 लिख देते हैं। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। फिर ये 0 कब होगा, x+4 -4 पर, तो इधर कहीं लेफ्ट में -4 लिख देते हैं, ठीक है, इधर -4 लिख देते हैं। ये तो न्यूमरेटर में जो थे सबको लिख दिया। अब डिनोमिनेटर पर जाओ, x+1 कहाँ 0 कब 0 होगा, -1 पर, तो -1 0 के पहले होगा, तो ये -1 लिख दिया, ठीक है। ये x-3 0 कब होगा, 3 पर, तो यहाँ पर लिख दिया 3, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके।
यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इनक्वलिटी किसका है, 0, ग्रेटर आर इक्वल टू, ठीक है। तो यानी कि आपका रिजल्ट लेफ्ट वाला 0 हो सकता है। तो 0 हो सकता है, जहाँ जहाँ 0 हो सकता है उसको कंफर्म करते हैं। अच्छा, उसके पहले डिनोमिनेटर तो कभी 0 हो नहीं सकता, इसलिए -1 पर ओपन लगा देंगे, ठीक है, और +3 पर ओपन लगा देंगे। ये दो जगह ओपन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अभी तो मैंने एक बार सबको जहाँ जहाँ 0 हो सकता था सबको नंबर लाइन पे दिखा दिया। अब हमें जानते हैं डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए -1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, ये ओपन में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर ग्रेटर आर इक्वल टू का सिंबल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड 0 हो सकता है। तो 0 पर क्लोज, इसकी वजह 0 हो सकता है। 1 पर क्लोज, 4 पर -4 पर क्लोज, यहाँ क्लोज, ठीक है। तो ये हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पर देखो कोई ऐसा लीनियर है जिसका पावर इवन है, तो आप कहोगे हाँ, किसका, ये देखो x-1 की पावर 2 है। तो जब इवन पावर होती है, तो जब हम इधर से प्लस माइनस करते हुए चलते हैं, तो जहाँ पर इवन होता है वहाँ पर साइन नहीं बदलते। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिखा, प्लस, ठीक। अब इसके बाद हम माइनस लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। बदलता क्यों है? क्योंकि यहाँ नंबर 3 है, तो ये 3 कब बना है, x-3 से। इसका पावर क्या है, ऑड है, तो ऑड के केस में ये चेंज होता है। अब देखो 1 x-1 की पावर 2 है ना, तो ये इसकी वजह से ये 1 आया है, x-1 की वजह से ये 1 आया है। और इसकी पावर 2 है, तो इसलिए ये माइनस, इसके आगे भी माइनस ही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ 3 के पहले क्या है, प्लस, फिर आगे माइनस। अभी जैसे देखो यहाँ पर हमने प्लस लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर प्लस लिखा, तो ऐसे लिखते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बट यहाँ प्लस लिखे, स्टार्टिंग प्लस से ही करते हैं। यहाँ प्लस लिखे, फिर उसके बाद माइनस लिखे, फिर उसके बाद हमको प्लस लिखना था, बट लिखा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर इवन है। इवन के पावर में साइन नहीं बदलती। अगर पहले माइनस है तो आगे भी माइनस होगा, प्लस है तो आगे भी प्लस होगा। यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस। अब 0, देखो ये 0 किसकी वजह से आया है, x³ की, इसका पावर ऑड है, तो अब बदल जाएगा। तो यहाँ प्लस, ठीक है, फिर माइनस, फिर प्लस। अब सबकी पावर ऑड ही है, केवल इसी का पावर इवन था, इसीलिए 1 के आगे पीछे साइन नहीं बदलेगी। इधर जो होगी राइट में वही लेफ्ट में भी होगी, और सब जगह इंटरचेंज कर देते हैं, प्लस माइनस ऐसे करते जाते हैं, ठीक। ये तो हो गया। अब अच्छा, अब सुनो बात, आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो नॉन नेगेटिव है मतलब प्लस वाला लिखा जाएगा, ठीक है। तो प्लस वाला कौन कौन सा है, 3 के आगे है, ठीक है, -4 के पहले है, -4 भी है। तो आप ऐसे लिखोगे, -∞ से लेकर -4 तक, 4 पर क्लोज लगाओगे, यहाँ क्लोज है ना, तो क्लोज लगाओगे, इन्फिनाइट पर सदैव ओपन, ओके। अच्छा देखो, -1 और 0 के बीच में प्लस है, तो ये लिखा जाएगा, -1 से 0 के बीच में ये लिखा जाएगा, दोनों पर ओपन लगाओगे। अच्छा 0 पर क्लोज है, यहाँ क्लोज लगाओगे, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ ये 1 भी आया है, तो इस 1 को भी लिखेंगे, ठीक है, क्लोज है, इसको भी लिखा जाएगा। अब फिर देखो 3 के आगे लिखा जाएगा,
3 के आगे कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, और 3 पर ओपन है और इन्फिनाइट पर भी ओपन है। इन सब के बीच में क्या लगता है, यूनियन। इन सब के बीच में यूनियन। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए पार्ट।